जहेज लेने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह खाली हाथ तो उसे नहीं हम रुखसत कर सकते ना यहाँ से। सरफराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। भले वो सारी जिंदगी बाहर रहे हों और सुंबल को भी अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन है तो इंसान ही ना। ऐसा ना हो कि वो वहां जाने के बाद मेरी बेटी को कुछ ना लाने का ताना दें तो। ये क्या, ना हल्का सा सेट छिलके जैसा। हमने तुम्हारे माँ बाप से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन उन्होंने तो हद ही कर दी। यही लेकर आई हो या और भी कुछ है? जी बस यही है। इसकी भी क्या जरूरत थी? एक ही जोड़े में रुखसत कर देते बेटी को। अरे भाई, इतनी दुनियादारी तो मैं भी समझता हूँ। मैंने ये सोचा है कि जो कुछ हमने जहेज पे खर्च करना है वो हम उसको नकद हाथ में पकड़ा देंगे। वहां जाके जो कुछ वो अपने लिए लेना चाहेगी ले लेगी। हाँ, ये ठीक है। तो ठीक है, कपड़ों की शॉपिंग के लिए मैं और सुंबल चले जाते हैं। बाकी जो खाने का और हॉल का इंतजाम है वो आप लोग देख लीजिए। अरे हॉल की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सरफराज और मैं वो सारे इंतजाम देख लेंगे। आप सिर्फ ऐसे करें ना, सुंबुल को साथ ले जाएं। बाजार से जो भी कपड़े वगैरह लेने हैं वो आप ले लीजिए। बल्कि फिजा बेटी को भी साथ ले जाइएगा, इसके लिए भी कुछ ले लेंगे। नहीं, मेरे पास कपड़े हैं। बेटा, कपड़े तो सबके पास होते हैं, लेकिन तुम हमारी इकलौती बहू हो और शादी का मौका है, तुम्हारे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, तुम साथ चली जाना, अपनी पसंद से कुछ ले लेना। जी। अच्छा, ये सुंबुल का है? अपने रूम में है वो। कह रही थी सर में दर्द हो रहा है। अरे भाई, पहले बताना था। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर पे लिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, चाय पिएगी तो ठीक हो जाएगी। एक काम करो, उसकी चाय बना के उसके कमरे में दे दो और साथ सर दर्द की गोली भी दे देना। जी। हाँ, देख ले, अगर उसको डॉक्टर पे लेके जाना है तो मैं ले जाऊंगा उसे। पूछ लेना उससे। जी। तुम्हारे इनकार की कोई तो माकूल वजह होगी ना। वजह सिर्फ यही है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती और इतनी दूर तो जाना ही नहीं चाहती। इतनी बड़ी वजह तो नहीं है, कोई नहीं मानेगा। देखो सुंबल, कोई भी बात तुम मुझसे कर सकती हो। जो भी बात है तुम्हारे दिल में कह दो, तुम मुझे भरोसा कर सकती हो। ये लो दवाई खा लो। क्या हुआ, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? जिंदा हूं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है भाभी। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्या शर्मा शर्मी में तुमने फहद को गौर से नहीं देखा? इतना गुड लुकिंग है, मैं तो समझ रही थी तुम बहुत खुश हो रही होगी। हर लड़की का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। इतना अच्छा लड़का, घर, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता सबको। मैं उन लड़कियों में से कभी भी नहीं रही जो बाहर के रिश्तों पे आहें भरी। हाँ मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन
ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, आप जिससे शादी करें, शादी के बाद उन्हें मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले, तब भी तो साथ ही जाना पड़ता है ना। अगर शादी मनपसंद इंसान के साथ हो ना, तो इंसान जंगल में भी खुश रह सकता है। मनपसंद? सुंबुल, मैंने ठीक सुना है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी को पसंद करती हूँ भाभी। तो ये बात घर में किसी को पता है? सिर्फ आपको बता रही हूँ। तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना। मुझे लगा मेरी शादी में वक्त अभी मुनासिब वक्त देख के बता दूंगी, लेकिन ये एकदम से रिश्ता आ गया। है तो वाकई टेंशन वाली बात, और ये जो एकदम से शादी की तारीख फिक्स होने वाली बात हो गई है, अब क्या करोगे तुम? मुझे कुछ नहीं पता, यही सोच सोच के मेरा सर फट रहा है। अच्छा अच्छा, प्लीज तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, हम लोग कुछ सोचते हैं। पहले ये तो बताओ भाई, लड़का है कौन, कहाँ मिला, और शादी को लेके सीरियस भी है कि नहीं? खीसर पुलिस इंस्पेक्टर है। मेरे कॉलेज के फंक्शन में हमारी दोस्ती हुई थी। वो बहुत अच्छा लड़का है भाभी, मेरे लिए बहुत सीरियस है। जो कुछ तुम मुझे बता रही हो तसल्ली बख्श रिश्ता लग रहा है। मुझे नहीं लगता उसको रिजेक्ट करने के लिए कोई वजह मिलेगी। तुम उसे कहो कल ही अपने घर वालों को ले आए। यही तो मसला है, वो रिश्ता नहीं भेज सकता अभी। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुमसे वो शादी करने में सीरियस हो तो रिश्ता क्यों नहीं ला सकता? खिजर की 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो अपनी शादी की बात नहीं कर सकता। और ये डेट फिक्स होने वाली बात बता दी तुमने? क्या रिएक्शन था उसका? बहुत परेशान है, एक ही बात की रट लगा के बैठा हुआ है कि इस शादी से इनकार कर दो। इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी सुंबुल।